एक बार गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ घूमते हुए एक गांव में पहुंचे। उन्होंने अपने शिष्यों के साथ कुछ दिनों के लिए उस गांव में ठहरने का फैसला किया। गांव में यह खबर आग की तरह फैल गई कि महात्मा गौतम बुद्ध उनके गांव में आए हैं। यह सुनकर लोग गौतम बुद्ध के पास आने लगे और अपनी समस्याओं का समाधान पूछने लगे। बुद्ध भी उन्हें उनकी सभी समस्याओं का समाधान बताने लगे। इसी बीच एक गांव वाले ने बुद्ध से कहा, हे भगवान, हम सभी गांव में कड़ी मेहनत करके अपना जीवन यापन करते हैं, पर भगवान ने हमें जो कुछ भी दिया है उसके लिए हम भगवान का धन्यवाद करते हैं। लेकिन हमारे गांव में एक व्यक्ति है जो कोई काम नहीं करता और हर समय अपनी गरीबी के लिए भगवान को दोष देता रहता है। वह हमेशा भगवान को कोसता रहता है और गाली देता रहता है। अगर हम उसे रोकने की कोशिश करते हैं तो वो हमें भी गाली देने लगता है। हमें समझ नहीं आ रहा कि क्या किया जाए। तभी गौतम बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, आप लोग कृपया उसे मेरे पास ले आइए। गांव वालों ने कहा, हे प्रभु, वह व्यक्ति बहुत असभ्य है। वो आपको भी गाली दे सकता है और हम उसे आपका अपमान करते हुए नहीं देख सकते, इसलिए उसे यहाँ बुलाना उचित नहीं है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, चिंता मत करो, तुम उसे यहाँ ले आओ। उससे कहो कि मैं उसकी सभी समस्याओं का समाधान कर सकता हूँ। भगवान बुद्ध की बात मानकर कुछ गांव वाले उसे लेने गए। पहले तो उस व्यक्ति ने बुद्ध के पास जाने से मना कर दिया और कहा, ये सब साधु पाखंडी होते हैं, मैं किसी के पास नहीं जाऊंगा। लेकिन जब गांव वालों ने उसे बताया कि गौतम बुद्ध सभी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं, तो वह बुद्ध के पास जाने के लिए राजी हो गया। उस व्यक्ति ने बुद्ध की ओर देखा और कहा, बताओ क्या बात है, तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? तुम मुझे क्या बताना चाहते हो? क्या तुम भी यही चाहते हो कि मैं भगवान को गाली न दूं? मैं भगवान को गाली क्यों न दूं? उसने मुझे इस बेकार शरीर के अलावा कुछ दिया ही क्या है? लेकिन जिंदगी जीने के लिए पैसा भी चाहिए। भगवान ने मुझे पैसा क्यों नहीं दिया? मैं इस बेकार शरीर का क्या करूं? यदि तुम मेरी पैसे की समस्या को हल कर सकते हो तो ठीक है, नहीं तो अपना बोरिया बिस्तर उठाओ और इस गांव से निकल जाओ। मैं जानता हूं कि तुम जैसे सभी साधु पाखंडी होते हैं। बुद्ध उस व्यक्ति की बात सुनकर क्रोधित होने की बजाय मुस्कुरा रहे थे। तभी गौतम बुद्ध ने उस व्यक्ति से कहा, मेरे मित्र, मैं तुम्हें न तो भगवान पर विश्वास करने के लिए कह रहा हूँ और न ही भगवान पर विश्वास ना करने के लिए कह रहा हूँ। किसी के सुख और दुख का कारण उस व्यक्ति का अपना कर्म होता है, इसलिए किसी और को कोसने की बजाय अगर तुम मेहनत करो तो तुम्हारी पैसे की समस्या दूर हो सकती है। बुद्ध की बात सुनकर वह आदमी आग बबूला हो गया और बोला, मैं यहाँ तुम्हारी बकवास सुनने नहीं आया हूँ। मुझे तो तुम एक पाखंडी लगते हो। मैं केवल पैसे की उम्मीद में यहाँ आया था। मुझे बताओ कि क्या तुम मेरी पैसे की समस्या का समाधान कर सकते हो? अगर नहीं तो यहाँ से दफा हो जाओ। बुद्ध ने देखा कि ये व्यक्ति इस तरह नहीं समझने वाला। तभी गौतम बुद्ध ने उस व्यक्ति से कहा, देखो मित्र, मेरे पास धन नहीं है और ना ही मुझे धन की आवश्यकता है, लेकिन हाँ, मैं एक राजा को जानता हूँ। मैं तुम्हें उससे पैसे दिलवा सकता हूँ, लेकिन बदले में तुम्हें उस राजा को कुछ देना होगा। उस आदमी ने कहा कि मैं राजा को क्या दे सकता हूँ? मेरे पास उसे देने के लिए कुछ नहीं है। तब बुद्ध ने कहा, राजा का एक बेटा है जो जन्म से अंधा है। राजा के राजवैद्य ने कहा है कि यदि वह कहीं से एक जीवित व्यक्ति की आंखें ले आए तो वे राजा के पुत्र की आंखों को ठीक कर सकते हैं।
यदि तुम अपनी दोनों आंखें राजा के पुत्र को दे दो तो राजा तुम्हें तुम्हारे वजन के बराबर सोने के सिक्के देगा और तब तुम अच्छे से अपना जीवन यापन कर सकोगे। वह व्यक्ति क्रोधित हो गया और बोला, ये तुम क्या कह रहे हो? मुझे अपनी आंखें देनी होंगी। मैं अपनी आंखें किसी को क्यों दूं? मैं अपनी आंखें किसी को नहीं दूंगा, चाहे कोई मुझे कितना भी पैसा क्यों न दे। बुद्ध ने कहा, पर बदले में तुम्हें बहुत पैसा मिल रहा है, क्या तुम्हें पैसे की आवश्यकता नहीं है? उस आदमी ने कहा, हाँ, मुझे पैसे की जरूरत है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि मैं पैसे के लिए अपनी आंखें बेच दूं। अगर मेरी आंखें ही नहीं होंगी तो मैं पैसे का क्या करूंगा? बुद्ध ने कहा, ठीक है, यदि दोनों आंखें नहीं तो कम से कम तुम अपनी एक आंख तो दे सकते हो। फिर भी मैं तुम्हारे वजन के बराबर सोने के सिक्के राजा से दिलवा सकता हूँ। उस आदमी ने कहा, क्या तुम पागल हो गए हैं? मैं सोने के सिक्के के बदले अपनी एक आंख भी नहीं दूंगा। मेरी आंखें अनमोल है, मैं अपनी कीमती आंखें कैसे बेच सकता हूँ? बुद्ध ने कहा, यदि तुम बदले में कुछ और धन चाहते हो तो मुझे बताओ, मैं तुम्हें राजा से वह भी दिलवा सकता हूँ। उस आदमी ने कहा, बस करो, मेरी आंखें अनमोल है, तुम कृपया इस बात को छोड़ दो। मुझे पैसों की जरूरत नहीं है, मैं किसी भी कीमत पर अपनी आंखें नहीं बेचना चाहता। यह सुनकर गौतम बुद्ध ने कहा, मेरे प्रिय मित्र, अभी कुछ क्षण पहले तो तुम अपने शरीर को बेकार कह रहे थे, लेकिन अब तुम कह रहे हो कि तुम्हारी आंखें अनमोल है। तुम्हारी आंखें तो तुम्हारे शरीर का एक छोटा सा हिस्सा है। अगर तुम्हारी आंखें अनमोल है तो फिर तुम्हारा शरीर कैसे बेकार हो सकता है? गौतम बुद्ध के इन शब्दों को सुनकर उस व्यक्ति की आंखों में आंसू आ गए और वह बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और रोने लगा। गौतम बुद्ध ने उसे उठाया और कहा, मेरे मित्र, प्रकृति ने हमें यह अनमोल शरीर दिया है, लेकिन अधिकांश लोग इसे अनदेखा करते हैं और अपने आप को कोसते रहते हैं। अभी कुछ क्षण पहले ही तुम सोच रहे थे कि तुम्हारा शरीर बेकार है, लेकिन अब तुम इसे अनमोल समझ रहे हो। असल में मनुष्य को जो कुछ भी मुफ्त में प्राप्त होता है उसे उसकी कद्र नहीं रहती। इसलिए हमें प्रकृति का आभारी होना चाहिए कि उसने हमें ये अनमोल शरीर दिया है, जो सभी प्राणियों में सर्वश्रेष्ठ है। अक्सर हम अपनी जिंदगी में देखते हैं कि लोग अपने जीवन से निराश हो जाते हैं और अपने आप को बेकार समझने लगते हैं, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि ये मानव शरीर प्रकृति की एक अनमोल देन है। मानव शरीर प्रकृति की सर्वश्रेष्ठ रचना है, क्योंकि केवल मनुष्य को ही ये स्वतंत्रता है अच्छे या बुरे कर्म करने की। केवल मानव मन ही ये तय कर सकता है कि क्या सही है और क्या गलत है। पशु और पक्षियों को ऐसी स्वतंत्रता नहीं है। इसलिए हमें इतना अमूल्य मानव जीवन देने के लिए उस परमात्मा का हमेशा धन्यवाद करना चाहिए जिसने हमें ये जीवन दिया है। यदि आप खुश रहना चाहते हैं तो हमेशा उन चीजों के बारे में सोचें जो आपके पास है। उन चीजों के बारे में न सोचें जो आपके पास नहीं है। अब यह आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप ये सोचकर खुश रहते हैं कि आप भाग्यशाली हैं कि आपको मानव शरीर मिला, या अपना ध्यान उनके ऊपर केंद्रित करके दुखी रहना है जो चीजें आपके पास नहीं है। फैसला आपका है। दोस्तों, आपको मेरी वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताएं। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।